हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त ट्यूब टॉक। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं KGF चैप्टर 2 का कल रात को इसका जो टीज़र लॉन्च किया गया था उसको भी अमेजिंग रिस्पांस मिला है। तो हम और आप बेसब्री से जहाँ इंतज़ार कर रहे हैं KGF चैप्टर 2 का, वहीं हम इस वीडियो में लेकर आए हैं आपके लिए एक रीकैप KGF चैप्टर 1 का, और इसके साथ साथ आप KGF चैप्टर 2 से क्या क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं वो भी इस वीडियो में आपको देखने को मिल जाएगा। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले एक डिस्क्लेमर, अगर आप एक ऐसी ऑडियंस हैं जिन्होंने अभी तक KGF 1 नहीं देखी है और प्लान कर रहे हैं KGF 1 देखने का KGF 2 से पहले, तो प्लीज़ इस वीडियो को यहीं छोड़ दीजिए, क्योंकि इसके आगे स्पॉयलर्स हैं। मैं पूरा रिकैप देने वाला हूँ KGF 1 का शॉर्ट एंड क्रिस्प, तो आपका फिर मूड नहीं बन पाएगा KGF 1 में। लेकिन अगर आप एक ऐसी ऑडियंस है जो KGF 1 देख चुकी हैं और अब जानना चाहते हैं कि KGF 2 से क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। KGF 1 की कहानी शुरू होती है एक ऐसी बुक एल्डोराडो से जिसमें कोलार गोल्ड फील्ड्स के इवेंट्स को डिटेल में बताया गया है। लेकिन इस बुक को इंडियन गवर्नमेंट ने बैन कर दिया है पब्लिशिंग से, लेकिन इसकी एक कॉपी एक इंडियन न्यूज़ चैनल के हाथ लग जाती है। अब ये बुक पर्दा उठाती है 1951 के कुछ ऐसे इवेंट्स का जहाँ पर इंडियन ऑफिशियल्स ने एक गोल्ड माइन डिस्कवर की थी, लेकिन वहाँ के एक लोकल डॉन सूर्यवर्धन ने इंडियन ऑफिशियल से वो गोल्ड माइन छीन कर उस पर कब्जा कर लिया और वहाँ खोल लिया अपना लाइमस्टोन का बिजनेस। अब लाइमस्टोन माइनिंग की आड़ में वहाँ पर वो गोल्ड एक्सट्रैक्शन कर रहा है अगले 99 ईयर्स के लिए, और इसमें उसका साथ दे रहे हैं 5 साथी, जिसमें है देसाई, कमल, एंड्रयूज, गुरु और अधीरा। सूर्यवर्धन के 2 बेटे भी दिखाए गए हैं, जिसमें है विराट और गरुड़ा, जिसमें गरुड़ा उसका बड़ा बेटा है। अब जिस दिन ये गोल्ड फील्ड डिस्कवर हुई थी उसी दिन एक गरीब विधवा के घर राजू कृष्णप्पा नाम का एक बच्चा पैदा हुआ था, जिसका नाम पड़ गया बाद में रॉकी। अब रॉकी 10 साल की उम्र में ही अपने गांव को छोड़कर मुंबई आ जाता है, क्योंकि उसकी ज़िंदगी का अभी एक ही मकसद है, पैसा कमाना, और ये मकसद उसकी माँ ने उसे दिया है। बॉम्बे आकर रॉकी की मुलाकात होती है शेट्टी से, जो कि मुंबई का एक बहुत बड़ा गोल्ड स्मगलर है और एंड्रयूज़ के लिए काम करता है। जल्दी ही रॉकी उसका राइट हैंड बन जाता है और मुंबई में आने वाले सारे सोने के ऊपर कंट्रोल रखने लगता है, जो भी अफ्रीका या मिडल ईस्ट से आ रहा है। इसी बीच एंड्रयूज़ की नज़र पड़ती है रॉकी पर, और अब वो रॉकी का इस्तेमाल करना चाहता है गरुड़ा को ख़त्म करने के लिए, क्योंकि सूर्यवर्धन अब पैरालाइज्ड है और सारा कंट्रोल अब गरुड़ा के हाथ में है। इसीलिए एंड्रयूज़ वादा करता है रॉकी से कि अगर उसने गरुड़ा को ख़त्म कर दिया तो वो रॉकी को पूरे मुंबई पे गोल्ड का राज करने का मौका देगा। दूसरी तरफ है सूर्यवर्धन, जो अब पैरालाइज्ड है और उसके भरोसे के सिर्फ 3 लोग हैं, जिसमें है गरुड़ा, विराट और अधीरा। वो उन दोनों को छोड़कर सारा काम गरुड़ा के हाथ में सौंप देता है, और अधीरा भी वहाँ से निकल जाता है ये वादा करके कि जब तक गरुड़ा जिंदा है वो KGF पर नज़र नहीं डालेगा। अब रॉकी एंड्रयूज़ की बात मानकर बैंगलोर आ जाता है गरुड़ा को मारने के लिए, और जल्दी ही लेबर्स के साथ मिलकर उसकी KGF फील्ड के अंदर एंट्री पा लेता है। वहाँ जाकर उसे एहसास होता है कि KGF के लेबर्स का बहुत बुरा हाल है और उनके साथ बहुत ज़्यादा अन्याय हो रहा है। शुरू में तो उसका फोकस एकदम सीधा है कि वो गरुड़ा को मौका देखकर मारेगा, लेकिन कुछ हालात ऐसे पैदा हो जाते हैं कि लेबर के साथ होते अन्याय को देखते हुए वो अपना प्लान और फास्ट कर देता है और एक दिन मौका देखकर गरुड़ा को ख़त्म कर देता है। गरुड़ा को ख़त्म करते ही वो लेबर का हीरो बन जाता है और वो लेबर उसकी आर्मी बन जाती है, और अब मिल चुका है KGF को अपना नया राजा रॉकी के रूप में। तो अब रॉकी है KGF का मालिक और उसके पास खड़ी है एक लेबर आर्मी। अब आगे क्या होगा, कहानी यहीं ख़त्म हुई थी। यहाँ से हम लोग बात करते हैं कि KGF चैप्टर 2 से आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इसमें सबसे पहले बात करते हैं रिटर्न ऑफ अधीरा की। अधीरा, जिसका किरदार KGF 2 में निभाएंगे संजय दत्त। अधीरा ने सूर्यवर्धन से वादा किया था कि जब तक गरुड़ा जिंदा है वो KGF पर नज़र नहीं डालेगा, लेकिन अब गरुड़ा मर चुका है और अधीरा वापस आ गया है अपना हक जमाने के लिए KGF पे। तो संजय दत्त का आमने सामने मुकाबला होगा रॉकी से, और यही शायद KGF 2 का सबसे इंटरेस्टिंग प्लॉट होगा कि इनमें से कौन जीतेगा, कौन किसे मारेगा, कैसे मारेगा और कौन हक जताएगा KGF पे। दूसरा इंटरेस्टिंग प्लॉट होगा रॉकी वर्सेस इंडियन गवर्नमेंट। जब हमने KGF 1 देखी थी तो उसकी स्टार्टिंग में ही दिखाया गया था कि एक ऑर्डर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने निकाला है कि चाहे जितनी मर्जी फोर्स रख जाए, रॉकी इंडिया का सबसे बड़ा क्रिमिनल है और उसे मारना है। इस बार PM का किरदार निभाएंगी रवीना टंडन। रवीना टंडन पहले भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल कैरेक्टर्स निभा चुकी हैं और वो एक काफ़ी इम्पैक्टफुल कैरेक्टर हैं।
तो रवीना टंडन बनेगी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया और किस तरीके की स्ट्रैटेजीज वो प्ले करेंगी रॉकी के एम्पायर को गिराने के लिए और मिलिट्री और सर्विसेज को उसके अगेंस्ट स्टैंड करने के लिए, ये KGF 2 का सबसे स्ट्रॉन्ग सेकेंड प्लॉय होगा। अगला इंटरेस्टिंग प्लॉट होगा एंड्रूज वर्सेस रॉकी, क्योंकि एंड्रूज रॉकी को लाया था गरुड़ा को मारने के लिए और उसी ने उसका कॉन्ट्रैक्ट दिया था। अब उसके सारे साथी एंड्रूज के अगेंस्ट हैं, क्योंकि वो ये देख रहे हैं कि एक्चुअली जो उसे मारने गया था KGF में, वो KGF का राजा बन बैठा है, यानी कि रॉकी। तो एंड्रू की खास खटास है अब रॉकी के अगेंस्ट, और अब ये पांचों मिलकर ऐसे क्या टैक्टिक्स खेलेंगे जिससे ये रॉकी को उसकी सीट से गिरा पाएँ, ये होगा इसका थर्ड इंपॉर्टेंट प्लॉट। इसके अलावा एक इमोशनल प्लॉट आएगा रॉकी और रीना का, जहां रॉकी रीना से प्यार करता है और उसे पाने के लिए हमने KGF 1 में देखा था कि वो किसी भी हद तक जा सकता है। और दूसरी तरफ देसाई रीना का बाप है, जो अब रॉकी का दुश्मन बन बैठा है, क्योंकि रॉकी जहां उनका काम करने गया था KGF में, वहाँ वो खुद राजा बन बैठा है। तो क्या देसाई रीना और रॉकी को मिलने देगा, और अगर नहीं मिलने देगा तो रॉकी क्या करेगा अपने प्यार को पाने के लिए, ये होगा KGF 2 का अनदर इंपॉर्टेंट प्लॉट। तो इन सभी सवालों के जवाब हमें मिल जाएंगे KGF चैप्टर 2 में जब वो रिलीज़ होगी। लेकिन ये हमारी प्रेडिक्शंस हैं, आपकी प्रेडिक्शंस इस मूवी को लेकर क्या हैं हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और हमारी प्रेडिक्शंस आपको पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। Until we get back to you with our next review, it's goodbye from Tube Talk.